राधे राधे टू ऑल, जय गुरु जी टू ऑल। मैजिकल लेंस में आज फिर आपसे स्वागत है। जिनसे हम बात करने वाले उनका नाम है मनीष के मौर्य। मनीष के मौर्य सर, बहुत बहुत स्वागत। राधे राधे। राधे राधे सर, राधे राधे। देखिए, वास्तु बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। जिस घर में आप रहते हैं उस घर की एनर्जी आपको बिल्कुल गवर्न करती है, और अगर घर की एनर्जी या घर की ऊर्जा अच्छी नहीं है तो वो ओवरऑल आपकी ऊर्जा को डिस्टर्ब करेगी। अगर घर का आपका एंट्रेंस अगर अच्छे जगह पे आ गया, 70 to 80% मैं तो कहता हूँ कि वास्तु घर का ऐसे ही सही होगा। घर के हर डायरेक्शन को हम लोग 8 दिशाओं में डिवाइड करते हैं। जैसे लोग सोचते हैं कि नॉर्थ का एंट्रेंस अच्छा है, ईस्ट का एंट्रेंस बहुत अच्छा है। आपको अच्छा एंट्रेंस मिल गया, घर में अगर वास्तु दोष है भी जी, फर्क नहीं पड़ता है। ग्रेट सर, चमत्कार हो जाएगा अपने। देखिए, अगर नहीं आ रहा है अच्छा एंट्रेंस तो प्रॉब्लम है, और मेजर प्रॉब्लम है। घर का वास्तु मतलब क्या? घर की ऊर्जा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करनी चाहिए। अब इस ग्रे कलर के सोफे को अगर मैं साउथ डायरेक्शन में इंस्टॉल कर दूं, बड़े बड़े सोफे मैंने साउथ में अगर लगा दिए, तो अब क्या होगा? वो कॉन्ट्राडिक्शन है। स्वास्तिक क्लॉकवाइज एनर्जी जनरेट करता है। कोई अगर नेगेटिव एंट्रेंस है, वहाँ अगर आप डाउजर से चेक करेंगे, बड़ी कम एनर्जी आपको मिलेगी। तो एंट्रेंस तो आज किसी व्यक्ति को मिलती नहीं है, तो उस डायरेक्शन, उस समय उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मैं तो यही कहूँगा, अगर नया घर आप ले रहे हैं, आपकी प्राइमरी कोशिश इतनी ही होनी चाहिए कि घर की एंट्रेंस पॉजिटिव मिल जाए। अगर वो पॉजिटिव एनर्जी आपके जीवन में आई ना, चमत्कार कर देगी, आप समझ लीजिए। एक स्वास्तिक जरूर अपने डोर पे इंस्टॉल करिए। वो क्या करता है? जो एंटी क्लॉकवाइज एनर्जी आपके घर में आने वाली है उसको रोक देता है। टॉयलेट बड़ा दोषीला होता है, ये कैसा दोष होता है सर? देखिए, कुछ दिशाएं ऐसी हैं जहाँ पे टॉयलेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किचन मतलब अग्नि, ठीक है? अग्नि क्या है? कैश फ्लो। बिना अग्नि के, बिना फायर के जीवन में पैसा नहीं आएगा। कहते हैं नॉर्थ की किचन का कोई सॉल्यूशन नहीं, जो लोग कहते हैं। नॉर्थ में किचन अल्टीमेटली आपके वाटर को ही तो इम्बैलेंस कर रहा है ना। राधे राधे टू ऑल, जय गुरु जी टू ऑल। मैजिकल लेंस में आज फिर आपसे स्वागत है। आज हम बात करेंगे किस पर? आज हम बात करेंगे वास्तु पर। वास्तु मतलब एक इंसान अपने जीवन में पूरी पूंजी और आधा जीवन लगाकर एक घर बनाता है। इसको घर तो नहीं बोल सकते, उसको बोलते हैं मकान, क्योंकि कुछ वस्तुओं का समागम और कुछ ईंट पत्थरों से खड़ा की 4 दीवारी, वो एक मकान होती है। उसको घर बैलेंस बोले तो पूरी लाइफ का बैलेंस करने के लिए उसको एक वास्तु की जरूरत होती है, एक अच्छे परिवेश की जरूरत है, एक अच्छी एंट्रेंस की जरूरत है, एक अच्छी बैलेंसिंग की जरूरत होती है। वो आज हम सब जानने वाले हैं कि कैसे वास्तु आपके जीवन में क्या क्या इम्पैक्ट कर सकता है, कैसे आपकी हर इच्छा को पूरा कर सकता है। जैसे कि इस साइंस को बोला जाता है साइंस ऑफ डिज़ायर मैनिफेस्टेशन। और जिनसे हम बात करने वाले उनका नाम है मनीष के मौर्य। ऑल द वे यूएस से आए थे अभी कुछ समय पहले, जिन्होंने हमने बात की इनसे, और इन्होंने हमें एक इवेंट के अंदर बताया था सुख समृद्धि मोक्ष के बारे में भी। तो आज उसी से रिलेटेड कि वास्तु से हम हमारे जीवन में सुख समृद्धि और मोक्ष की तरफ कैसे जा सकते हैं, इस बारे में सीखेंगे और समझेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं मनीष भाई का। मनीष के मुझे सर, बहुत बहुत स्वागत। राधे राधे। राधे राधे सर, राधे राधे। राधे राधे सर। राइट सर। मनीष सर, एक एक्चुअली ट्रुथ जो है लाइफ का, वो ये है कि इंसान, एक आदमी अपने जीवन की पूरी पूंजी और आधी जिंदगी लगाकर एक घर बनाता है। बिल्कुल। घर भी क्या बनाता है सर? वो मकान बनाता है। और मेरा मानना ये है कि वास्तुकार उसको मकान से स्वर्ग, मतलब ऐसी जगह जहाँ उसकी हर डिज़ायर, हर चीज़, हर लाइफ का हर चीज़ विश फुलफिलमेंट हो सकती है। बिल्कुल। आज आपको यहाँ पे बुलाने का सबसे बड़ा जो कारण था ना, वो छोटी छोटी बेसिक चीज़ें जो इंसान की जीवन में मिस है। मतलब किसी के पास रिलेशनशिप नहीं है तो किसी के पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, किसी के पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं तो किसी के पास स्टेबिलिटीज़ नहीं आ रही, कहीं आ रही तो कैश फ्लो नहीं है, कहीं उसकी फैमिली का सपोर्ट नहीं। जो आपने बहुत बार मैंने आपको बोलते हुए सुना है कि सर बहुत सारी नहीं, सारी चीज़ें आप अपने घर के वास्तु के माध्यम से फिक्स कर आप अचीव कर सकते हो। साइंस ऑफ डिज़ायर मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं आप। ऑलवेज यू टॉक अबाउट दिस इज अ साइंस ऑफ डिज़ायर मैनिफेस्टेशन, राइट? सो एक आम आदमी के जीवन में वास्तु पहले तो कितना इम्पैक्ट कर जाएगा, क्योंकि उसने बना तो लिया, और उसको कैसे बेसिकली वो सही कर सके, इतना तो कर सके
कि बिना तोड़े फोड़े, बिना खर्चे के, कम चीज़ों में बहुत अच्छे से अपने जीवन को यापन कर सके। तो ऐसा कुछ आज हम वास्तु पर बात कर सकते हैं मनीष सर? बिल्कुल। देखिए, वास्तु बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। जिस घर में आप रहते हैं जी, उस घर की एनर्जी आपको बिल्कुल गवर्न करती है, और अगर घर की एनर्जी या घर की ऊर्जा अच्छी नहीं है तो वो ओवरऑल आपकी ऊर्जा को डिस्टर्ब करेगी और आपको कहीं ना कहीं जीवन में प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं, अब तो हम लोग फ्लैट में मूव हो गए हैं, छोटे छोटे घर बनने लगे हैं। अगर इंसान 2 4 5 चीज़ों का ध्यान दे दे बेसिक स्तर पे, बिल्कुल बेसिक लेवल पे, तो उसके जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी आ सकती है। मतलब बिल्कुल बेसिक। बिल्कुल बेसिक, जैसे घर का जो है एंट्रेंस हमारा, वो सबसे प्राइमरी सोर्स है। अगर घर का आपका एंट्रेंस अगर अच्छे जगह पे आ गया तो आपके घर की 70 to 80% मैं तो कहता हूँ कि वास्तु घर का ऐसे ही सही हो गया। राइट। कहाँ आना चाहिए जी, जैसे, अच्छा क्या होता है कि घर के हर डायरेक्शन को हम लोग 8 दिशाओं में डिवाइड करते हैं, तो टोटल 32 जो है घर के हिस्से बनाए जाते हैं। उसको एक सर्कुलर फॉर्म में अगर आप देते हैं, जैसे नॉर्थ डायरेक्शन में N0 आता है आपका, वहाँ से लगभग 22.5 डिग्री पीछे जाइए, तो जो ये स्पेस है 0 डिग्री से लेके पीछे 22.5 डिग्री, ये जो इसमें अगर आपका एंट्रेंस आता है तो वो एक अच्छा एंट्रेंस माना जाएगा, पॉजिटिव एंट्रेंस माना जाएगा। ठीक है। ऐसे अगर ईस्ट में हम जाते हैं तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री, तो अगेन उसमें 22.5 डिग्री आप माइनस कर दीजिए, 67.5 डिग्री के आसपास। तो 60.75 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में अगर आपका एंट्रेंस आता है ईस्ट में तो ये पॉजिटिव माना जाएगा। ओके। साउथ में चले जाइए, साउथ में भी जो है 180 डिग्री, 180 डिग्री, वहां से 22.5 डिग्री पीछे जाइए, वो जो एंट्रेंस आएगा साउथ में वो पॉजिटिव एंट्रेंस माना जाएगा। अराउंड 167 है। 166 बिल्कुल, तो 167 से लेके 167.5 से लेके 180 डिग्री तक। ओके। ऐसे ही 270 डिग्री वेस्ट में चले जाइए, वहां से 22.5 डिग्री पीछे जाइए, उसमें 2 एंट्रेंसेस आपके आएंगे, W3 W4, ऐसे ही N3 N4, ईस्ट में E3 E4, साउथ में S3 S4। ये जो चारों मैंने एंट्रेंस, चारों दिशाओं में मैंने जो एंट्रेंस बताए, अगर इस दिशा में आपका एंट्रेंस है, आप अपने आप देखेंगे आपके जीवन में चमत्कार है। नहीं आएगा तो क्या करेंगे? पहली बात सर, आपने अभी बोला N3 N4, E3 E4, हाँ, S3 S4, W3 W4, W3 W4, चारों दिशाओं की आपने मुझे 2 दिशाएं, 2 नंबर दे दिए। हाँ। ये 3 और 4 जो है, हाँ। हर दिशा में, ये क्या सबसे बेस्ट नंबर है बेस्ट नंबर है एंट्री के लिए? ऐसा माना जाता है। जैसे लोग सोचते हैं कि नॉर्थ का एंट्रेंस अच्छा है, ईस्ट का एंट्रेंस बहुत अच्छा है। मैं तो अब यूएस में रहता हूँ, टेक्सास में रहता हूँ, तो वहाँ पे भी जो इंडियन फैमिलीज घर खरीदते हैं तो वो नॉर्थ फेसिंग हाउस बहुत महंगा बिकता है वहाँ पे, ईस्ट फेसिंग हाउस महंगा बिकता है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि नॉर्थ फेसिंग हाउस ले लिया तो बहुत बढ़िया है। साउथ का एंट्रेंस सबसे बढ़िया होता है, सबसे ज़्यादा पैसा देने वाला अगर कोई एंट्रेंस है तो साउथ का एंट्रेंस है। लेकिन अगर नॉर्थ में अगर आपने एंट्रेंस लिया, अगर वो N3 N4 में नहीं आ रहा, 0 डिग्री से पीछे जाएंगे 22.5 डिग्री, 11.25 डिग्री का एक एंट्रेंस होता है, तो N3 N4 22.5 डिग्री। अगर उसमें नहीं आ रहा है, बाकी का अगर नॉर्थ का कोई भी एंट्रेंस आ रहा है तो वो आपको ख़राब रिजल्ट दे के ही जाएगा। ईस्ट में भी सेम यही बात है, साउथ में भी यही बात, वेस्ट में भी यही बात। तो जब आप ये एंट्रेंसेस लेते हैं नंबर 3 नंबर 4 वाले, तब ब्लेसिंग है। मतलब ईच एंड डायरेक्शन के 3-4 जो एंट्रीज हैं, दैट इज रियल गुड। अब अगर नहीं आता है, पहली बात तो ये, अगर आप जब घर खरीद रहे हैं, प्राइमरी कोशिश करिए, ठीक है, प्राइमरी कोशिश करिए कि आपको अच्छा एंट्रेंस मिल जाए। ठीक है भाई, रेमेडी है, रेमेडी कर लेंगे तो उसको हम ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छा एंट्रेंस मिल गया तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ऑटोमेट ब्लेसिंग मिल रही तो दैट इज रियल गुड। हाँ, मतलब वो ब्लेसिंग लेनी ही क्रिएट नहीं करनी पड़ रही। हाँ, आपको वो ब्लेसिंग लेनी ही चाहिए, क्योंकि अगर वही मिल गई ना, घर में अगर वास्तु दोष है भी जी, फर्क नहीं पड़ता है, ग्रेट सर, चमत्कार हो जाएगा अपने। आपने तो बोल दिया इस डिग्री पे फ्लैट बनते हैं सर 100 की भाषा में, मतलब एक ही बिल्डिंग में देखें तो 30-50 फ्लैट 100 फ्लैट बना देते हैं। ठीक है, और घर भी बनते हैं। सर मैं बात करता हूँ मिडिल क्लास फैमिली सर हाउसिंग अफोर्ड करती है, या फिर
लो प्राइस सोसाइटीज जो आजकल बिल्डर्स बना रहे हैं, बिल्कुल तो उसमें अफोर्ड करती है। और बिल्डर्स तो क्या अपनी कॉस्ट बचाने के लिए फिर एक जैसा रिप्लिकेट बनाते हैं। बिल्कुल सही बात। और रिप्लिकेट बनाने के चक्कर में अगर समझो कि अगर एक एंट्री उसने 3-4 की 5-6 ले ली या 7-8 एंट्री ले ली या 1-2 एंट्री ले ली, तो वो तो सब में 1-2 ही एंट्री लेगा। हाँ बिल्कुल सही, राइट। रिप्लिकेशन तो ऐसे ही होगा सर। सही बात। आमने सामने अगर इधर 3-1-2 हो गई तो उधर 7-8 आएगी उसके रिप्लिकेट में। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर किसी को एंट्री मिले, नहीं मिले, सही बात है। तो फिर उस डायरेक्शन में या उस समय एक आम आदमी अपने जीवन को कैसे और बिल्कुल इजीली और बिना कम खर्चे के या बिना खर्चे के सही कर सकता है, बताइए। देखिए, अगर नहीं आ रहा है अच्छा एंट्रेंस तो प्रॉब्लम है, और मेजर प्रॉब्लम है। मतलब जैसे मैंने कहा ना कि 70% घर का वास्तु अच्छा हो जाता है अच्छे एंट्रेंस से, नहीं आ रहा है तो वो प्रॉब्लम भी करता है। क्यों ऐसा होता है, थोड़ा उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ जी। जब हमारा जो घर है ना, घर का वास्तु मतलब क्या, घर की ऊर्जा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करनी चाहिए। इस तरीके से अगर घर की ऊर्जा मूव कर, दिखेगी नहीं, लेकिन अगर इस तरीके से घर की ऊर्जा अगर मूव कर रही है तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ऊर्जा से असर आपका क्या मतलब है? देखिए, ऊर्जा का मतलब क्या कि भाई कोई भी स्ट्रक्चर, तो इसको थोड़ा सा और पीछे लेके जाते हैं। वस्तु और वास्तु करके चीज होती है। वस्तु मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट, उसमें एक एनर्जी होती है ना, जैसे हम कहते हैं ना प्राण ऊर्जा जिसको हम कहते हैं। ठीक है। चाहे वो वस्तु सजीव हो चाहे निर्जीव हो। तो मेरा घर है वो भी एक स्ट्रक्चर है, वो भी एक वस्तु है। ठीक है। तो उसमें अपनी एक ऊर्जा होती है। ठीक, मैं ये सोफे बैठा हूँ, इसकी ऊर्जा इसमें एक ऊर्जा है। ठीक है, ये दीवार है, इसमें ऊर्जा, पर्दों में भी ऊर्जा है। बिल्कुल। जैसे देखिए, अब ये सोफा किस कलर का है, ग्रे कलर का। ग्रे कलर का। ग्रे कलर किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके वाटर एलिमेंट को। वाटर एलिमेंट। ठीक, अब इस ग्रे कलर के सोफे को अगर मैं साउथ डायरेक्शन में इंस्टॉल कर दूं, बड़े बड़े सोफे मैंने साउथ में अगर लगा दिए, तो अब क्या होगा, वो कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक है। तो अब ये वस्तु हो गया, इस वस्तु को मैं कहाँ रखूं कि मेरे घर की जो ऊर्जा है वो अच्छी रहे। अगर इस वस्तु को मैंने नॉर्थ में रखा तब तो बढ़िया है, सपोर्ट कर रहा है। इसी को उठा के मैंने साउथ में रख दिया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। अब उस जगह की ऊर्जा को, एनर्जी को इस सोफे ने डिस्टर्ब कर दिया। तो ये जो प्रिंसिपल है, ये जो प्रिंसिपल बना वो वास्तु है, कि वस्तु को हम किस तरीके से अरेंज करें कि वो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे, अपने मैक्सिमम ऊर्जा को प्रदान कर सके, वो वास्तु है। ठीक है। तो आपके क्वेश्चन पे सर वापस आते हैं जी। तो आपने कहा कि किसी का एंट्रेंस गड़बड़ है, तो क्या होता है कि जो पॉजिटिव एंट्रेंस है ना, वो पॉजिटिव तीसरा चौथा जो एंट्रेंस है, वो एंट्रेंस क्या करता है, एक तरह से घर को सपोर्ट करता है क्लॉकवाइज एनर्जी के लिए। ठीक है। अब अगर वो एंट्रेंस अच्छा नहीं है, जैसे मान लीजिए अगर नॉर्दर्न डायरेक्शन में आपका एंट्रेंस आता है, तो उसके लिए ब्लू कलर का 4 इंच का टेप आता है, वास्तु टेप, आपको आराम से अमेजन पे मिल जाएगा, मंगाइए। अपने घर के जो चौखट है एंड टू एंड, जैसे कि ये दरवाजा यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट हो रहा है, इस छोर से लेके उस छोर तक पूरा उसको ब्लॉक कर देना, और छोर से थोड़ा सा ऊपर से गैप बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल चिपका दिया। एक चीज ये कर लेंगे, एक स्वास्तिक जो है उसका प्रिंट आउट निकालेंगे। स्वास्तिक क्या होता है, स्वास्तिक क्लॉकवाइज एनर्जी जनरेट करता है। ओके। ठीक, तो एक स्वास्तिक निकाला, घर के मेन डोर पे उसको चिपका दिया। अब वो क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज एनर्जी वहां जनरेट कर रहा है, जो घर में एंटी क्लॉकवाइज एनर्जी आने वाली उसको नलीफाई कर रहा है। ओके, उसको ब्लॉक करेगा। ब्लॉक कर दिया तो नेगेटिविटी, जो नेगेटिव एनर्जी आ रही है, जो आपके क्लॉकवाइज एनर्जी को डिस्टर्ब कर रही है, उसमें दिक्कत हो जाती है। नई ऊर्जा वो खुद जनरेट करेगा और पुरानी ऊर्जा को खत्म करेगा। हाँ, मतलब जो एंटी क्लॉकवाइज ऊर्जा आ रही है उसको वहीं वो ब्लॉक कर देगा। ठीक है। आप एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, जैसे जो लोग डाउजिंग वगैरह करते हैं, अगर एनर्जी चेक कर पाए तो कोई अगर नेगेटिव एंट्रेंस है वहाँ, अगर आप डाउजर से चेक करेंगे, बड़ी कम एनर्जी आपको मिलेगी। सर यहाँ ऊर्जा है, मतलब आपने ये तो बता दिया कि वस्तु को रख के उसने वास्तु क्रिएट हो गया, पर वो बैक टू द अगेन क्वेश्चन में, जो मेरा क्वेश्चन था, वो एंट्रेंस तो हर किसी व्यक्ति को मिलती नहीं है। हाँ। तो उस डायरेक्शन, उस समय उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? देखिए कैसा है ना, अगर नहीं मिल रही घर ढूंढिए। मैं तो यही कहूँगा, अगर नया घर आप ले रहे हैं, आपकी प्राइमरी कोशिश इतनी ही होनी चाहिए कि घर की एंट्रेंस पॉजिटिव मिल जाए। ये बहुत मस्ट है। मतलब मेरी, अगर मुझसे आप पूछेंगे, मैं अभी यूएस में रहता हूँ, जब तक हम लोगों को वैसा घर नहीं मिला, हम लोगों ने घर ढूंढा। ओके। और जब तक नहीं मिला तब तक लिया भी नहीं, क्योंकि ये ना एक एडिशनल एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है। अगर वो पॉजिटिव एनर्जी आपके जीवन में आई ना, चमत्कार कर देगी, आप समझ लीजिए। ओके। अगर नहीं है तो एक बहुत बड़ी एनर्जी से आप मिस आउट कर रहे हैं। तो उपाय मैंने बताया कि उस तरीके से, अगर नॉर्थ डायरेक्शन है,
वहाँ ब्लू कलर का टेप लगा सकते हैं। साउदर्न डायरेक्शन में जो है आप रेड कलर का टेप लगा सकते हैं। वेस्टर्न डायरेक्शन में जो है आप वाइट कलर का टेप लगा सकते हैं, और ईस्टर्न डायरेक्शन में जो है आप ग्रीन कलर का टेप लगा सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो है एक स्वास्तिक ज़रूर अपने डोर पे इंस्टॉल करिए। वो क्या करता है, जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एनर्जी आपके घर में आने वाली है उसको रोक देता है, क्योंकि पिरामिड क्या करता है, वो क्लॉकवाइज एनर्जी का प्रतीक है, तो वो क्लॉकवाइज एनर्जी जनरेट करता है। मतलब जो स्वास्थ्य को पिरामिड का बना होता है, उसमें छोटे छोटे पिरामिड्स भी बने होते हैं, वो स्वास्तिक भी आप यूज़ ओके कर सकते हैं, ग्रेट बहुत अच्छा सर। रहता है। सो वी हैव टू इंस्टॉल, मतलब हमें वो इंस्टॉल कर लेना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ शायद महंगा तो नहीं होता होगा सर वो। आई डोंट थिंक ये बहुत महंगा होता है, लेकिन उसकी जो पॉजिटिविटी वो बहुत अच्छी। इनफैक्ट जो लोग डाउजिंग करते हैं ना, अगर जो दर्शक देख रहे हैं अगर उनको डाउजिंग अगर आती है, पेंडुलम वगैरह से करते हैं, आप घर का एंट्रेंस देखिए, अगर वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव होगा तो अगर आप पेंडुलम से उसकी एनर्जी चेक करेंगे आपको बहुत पॉजिटिव मिलेगी। अगर नेगेटिव है तो आप जब चेक करेंगे तो आपको ऊर्जा नेगेटिव मिलेगी। लेकिन जैसे ही आप स्वास्तिक इंस्टॉल करते हैं, आप चेक करके देखिए ऊर्जा पॉजिटिव हो जाएगी। सर वास्तु पे ये सब डायरेक्शंस आ गई। अब बेसिकली तो 90% वास्तु जो घर में दोष मैंने देखे हैं, मैंने पाए हैं, या बात की जाती है, या वास्तु वालों से और भी लोगों से जब बात की जाती है, तो एक बात समझ आती है, लोग तो बोलते हैं वास्तु किचन तुम्हारा दोष में है, टॉयलेट एक टॉयलेट बड़ा दोषीला होता है। ये कैसा दोष होता है सर? देखिए बिल्कुल सही है। एक बार एंट्रेंस देख लिया ना, अब फ्लैट के इसमें तो दो चीज़ें प्राइमरी हो जाती हैं। एक आपका किचन, किचन मतलब अग्नि, ठीक है। अग्नि क्या है, कैश फ्लो है, पैसा। ओके। फायर अगर घर में आपका वीक है, अगर गलत जगह पे फायर है, तो एक तो गलत जगह पे है तो जहाँ पे होना चाहिए वहाँ नहीं, तो वहाँ पे फायर स्ट्रांग नहीं हो रहा है। अब मान लीजिए फायर आपका नॉर्थ में, किचन आपका नॉर्थ में आ गया, तो अब वो क्या करेगा, फायर वहाँ वीक भी हो गई और साथ में नॉर्थ डायरेक्शन को भी उसने वीक करना शुरू किया। तो अग्नि बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है जीवन में। आज हम भौतिक जगत में रह रहे हैं, पैसा बहुत महत्वपूर्ण है। बिना अग्नि के, बिना फायर के जीवन में पैसा नहीं आएगा, ठीक। तो किचन को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर किचन आपका जो साउथ वाली डायरेक्शन है, जैसे कि साउथ ईस्ट हो गया, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट हो गया और साउथ हो गया, अगर इन डायरेक्शंस में आपके किचन आता है तो ये अग्नि की दिशाएं हैं, बहुत बढ़िया आपका किचन रहेगा। अगर इन दिशाओं में किचन नहीं आता है तो फिर वो नेगेटिव है और उसको बिल्कुल देखना चाहिए और उसकी रेमेडी करनी चाहिए। वेस्ट में किचन होगा तो सर? देखिए वेस्ट में भी किचन चल जाता है, लेकिन फिर उसके जो स्लैब को हम बनाते हैं उस स्लैब का हमें ध्यान देना पड़ेगा। स्पेसिफिक कलर के स्लैब को जो है आपको यूज करना पड़ेगा। कौन से कलर का स्लैब? तो मैं सारे डायरेक्शन का बता देता हूँ। जी सर। मान लेते अगर आपका किचन नॉर्थ में है, ठीक है, या किचन अगर ईस्ट में है, या किचन साउथ ईस्ट में है, ठीक, मतलब वाटर वाले डायरेक्शन में है, चाहे एयर वाले डायरेक्शन में है, चाहे फायर वाले डायरेक्शन में है। अगर किचन आपकी इन तीन दिशाओं में है तो आपका जो स्लैब है वो ग्रीन कलर का होना चाहिए। ग्रीन बरोदा मार्बल एक ये स्टोन आता है इस कलर का, इसका अगर हमने बनवाया तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। 90% केसेस में क्या होता है कि लोग जो है ब्लैक वाले ग्रेनाइट का स्लैब बनवाते हैं। ब्लैक कलर किसका रिप्रेजेंटेशन है, तो वाटर का रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप सॉरी आस्किंग क्वेश्चन हियर, ब्लैक कलर आपने किसका रिप्रेजेंटेशन बताया? वाटर। काले रंग और पानी से, पानी तो नीले रंग का होता है सर, बिल्कुल नीला और काला दोनों होता है। काला भी पानी में होता है। इट्स अपडेट फॉर यू गाइस कि अगर हम बात करें वाटर की तो काला भी उसका एक कलर हो सकता है। यस जी। अब देखिए जितनी भी किचन बनती हैं, पास्ट में जितनी भी किचन बनी है, 90% मुझे लगता है किचन उसका ग्रेनाइट ब्लैक कलर का पत्थर लगता है। बिल्कुल सर, है ना। अब अगर आपने किचन साउथ ईस्ट में भी बना दिया, लेकिन अगर वो जो पत्थर लगा है अगर वो पत्थर ब्लैक कलर का है तो वो किचन की वो इंटेंसिटी जो मिलनी चाहिए, जो फायर एकदम से प्यूरिफाई होकर जलनी चाहिए, वो जल नहीं पाएगा। क्या कर सकते हैं भाई, एक सिंपल तरीका है कि उसको तोड़िए, नया जो है आप पूरा का पूरा बहुत खर्चा हो जाएगा, राइट। सिंपली आप क्या करें, जितना बड़ा, क्योंकि किचन का मतलब अग्नि, बस इतना ही हमें देखना। और अग्नि का सोर्स क्या है आपका? गैस चूल्हा। तो जितना बड़ा आपका गैस चूल्हा है उतने बड़े साइज का ग्रीन कलर का पत्थर लेके, चाहे नॉर्दर्न डायरेक्शन में किचन हो, चाहे ईस्टर्न में, चाहे साउदर्न डायरेक्शन में किचन हो, मतलब वाटर में, एयर में, फायर में, वहाँ पे आप वो ग्रीन कलर का पत्थर किचन गैस स्टोव के नीचे रख दीजिए, रेमेडी हो गई। साइज का रहेगा जितना बड़ा आपका गैस स्टोव है उतना बड़ा गैस उसके ऊपर जलना। बस अब उसमें क्या हुआ कि जब नीचे आपके वाटर है,
बीच में आपने एयर डाल दिया, ऊपर फायर जल रही है। तो अब ये इसको हम तत्व शुद्धि टेक्निक बोलते हैं कि आपके जो तत्व है वो आपस में मिल नहीं रहे। जब आपके ग्रीन कलर का स्लैब था, अब वाटर है, उसी में आप फायर बर्न कर रहे हैं, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो रहा है। इसके अलावा अगर आपकी किचन अर्थ एलिमेंट में है या फिर स्पेस एलिमेंट में है, मतलब साउथ वेस्ट और वेस्ट की जो दिशा वेस्ट तक जाना है, तो उसमें येलो कलर का मार्बल या येलो कलर का पत्थर अगर कोई भी आप ले सकते हैं, लाइट येलो भी चल जाएगा, उसका आप स्लैब बनवाइए। अगर नहीं बनवा सकते हैं तो उतना बड़ा पत्थर जो है उतना बड़ा पत्थर येलो कलर का खरीद के गैस चूल्हे के नीचे रख दीजिए। राइट सर। तो इस तरीके से आप अपने किचन को घर में बैलेंस कर सकते हैं। वेस्ट से लेकर सर नॉर्थ तक जो किचन आएगी, फिर वो वेस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट तक ये आपके वेस्ट जोन में ही आएगा स्पेस एलिमेंट, तो वहाँ पे भी आपको येलो कलर ही यूज़ करना है। नॉर्थ वेस्ट से लेके आगे की जो दिशाएं हैं वो आपकी वाटर एलिमेंट की है, वहाँ पे ग्रीन कलर का पत्थर लगेगा। सर ये तो आपने किचन के बारे में बताया कि वहाँ पे ये पत्थर लगाने से काम, पर क्या ये पत्थर लगाने से काम हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएगा। तो आपने सिर्फ हमें 2 ही पत्थर बताए, एक बताया ग्रीन कलर का, दूसरा बताया येलो कलर। बस। तो ये आपने बताया कौन सा तत्व, क्या बोलते हैं इसको आप? तत्व शुद्धि टेक्निक। तत्व शुद्धि टेक्निक। हाँ, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने क्या किया कि एक जो नीचे एलिमेंट था वाटर एलिमेंट को, उस एलिमेंट अग्नि एलिमेंट के बीच में एक नया एलिमेंट डाल दिया ताकि वो दोनों डिफरेंशिएट हो जाए। बिल्कुल, ताकि जो अग्नि है अब वो अच्छे से जलने लगी, उसमें कोई मिक्स नहीं हो रहा है, अब अग्नि प्रॉपर जलेगी तो आपको उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ये जो है बेसिकली क्या करता है कि जो अग्नि है अब उसके बीच में एक दूसरा एलिमेंट आ गया, तो अब अग्नि में कोई इम्बैलेंस नहीं है, अग्नि आपकी प्रॉपर जल रही है। इसमें एक चीज़ हमें और ध्यान देना चाहिए कि जैसे देखिए, अब आपकी किचन अगर नॉर्दर्न डायरेक्शन में आ गई, जी सर, आपने वहाँ पे ग्रीन कलर का बड़ौदा मार्बल यूज़ कर दिया, तो अब क्या है कि वाटर को वो एक तरह से अशुद्ध नहीं कर रहा है, तो आपकी वाटर बैलेंस हो गई वहाँ पे। ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ आपकी जो फायर वाली दिशाएं हैं, तो जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी किचन जो है नॉर्थ डायरेक्शन में आ गई, तो अब उसको आपने बैलेंस तो कर दिया, लेकिन अग्नि आपके घर की अभी भी स्ट्रांग तो हुई नहीं, और अग्नि का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक, क्योंकि बिना अग्नि के स्ट्रांग हुए जो है आपके घर में वो कैश फ्लो मेंटेन नहीं होगा। अब नेचुरली क्या होता, अगर किचन साउथ ईस्ट में होता तो वहाँ पे रोज़ आग जलती, रोज़ खाना बनता, अग्नि अपने आप नेचुरली स्ट्रांग हो रही है, एक अच्छी घटना थी। अब नॉर्थ में किचन चला गया तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को तो हमने बैलेंस कर दिया, लेकिन अग्नि को अभी भी स्ट्रांग करने के लिए हमने कुछ नहीं किया। तो हमें क्या करना चाहिए कि घर का जो साउथ ईस्ट है वहाँ पे एक रेड कलर का छोटा सा बल्ब लेके उसको जला देना चाहिए। 24/7 को जो है इसको उसको जला के छोड़ के रखेंगे। अब क्या हुआ, साउथ ईस्ट में लगातार जो रेड कलर का बल्ब है वो फायर का प्रतीक है, धीरे धीरे वहाँ अग्नि जलेगी, अग्नि स्ट्रांग होगी, और जैसे जैसे अग्नि स्ट्रांग होगी वैसे वैसे आपके जीवन में कैश फ्लो की घटना अच्छे से घटेगी। कहते हैं नॉर्थ की किचन का कोई सॉल्यूशन नहीं, जो लोग कहते हैं, क्या ये सॉल्व कर पाएगी इस बात को? हाँ, बिल्कुल कर पाएगी। सिंपली देखिए कैसा है, नॉर्थ में किचन क्या कर रहा है, नॉर्थ में किचन अल्टीमेटली आपके वाटर को ही तो इम्बैलेंस कर रहा है ना। जब आपने वहाँ पे ग्रीन कलर का पत्थर लगा दिया, अब फायर जो है वो सेग्रीगेट हो गई उस ग्रीन कलर के पत्थर के साथ। ओके। अब वाटर को जो है आप जो देख रहे हैं कि वाटर में दिक्कत है वो खत्म हो गया, क्योंकि वाटर में जो अशुद्धि थी, जो फायर क्रिएट कर रहा था, अब वो खत्म हो गया। मान लीजिए आपने ये किया, उसके बाद भी आपको लगता है कि थोड़ी बहुत दिक्कत रहेगी, कहीं ना कहीं दिक्कत है, तो एक ग्रीन कलर का बल्ब लीजिए, जला के छोड़ दीजिए, या एक ब्लू कलर का बल्ब लीजिए, जला के छोड़ दीजिए 24/7। अब वहाँ पे वाटर जो है वो स्ट्रांग होता रहेगा, जो वाटर का गुणधर्म है वो स्ट्रांग होता रहेगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब कंप्लीटली वो चीज़ें रहेंगी और खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, हाँ, ग्रीन कलर का पत्थर रखा, एक ग्रीन कलर का बल्ब जला के छोड़ दिया, खत्म। अब बैलेंस कर देगा उसको पूरा। राइट सर, ये तो थी किचन और कैश फ्लो की आपने हमसे बात करी, और जो दूसरा सबसे बड़ा दोष माना गया है, मतलब सुना गया है, ये मान लीजिए बहुत जगह देखा गया है, पाया गया था, मतलब हर दूसरा वास्तुकार आके बोल देते तुम्हारा तो टॉयलेट ही खराब है। ये एक ऐसी समस्या है जो आज तक समझ नहीं, ऐसा कौन सी दिशाएं जहाँ टॉयलेट होना चाहिए, और जिन दिशा में नहीं हो सकता उस दिशा में है तो क्या करना चाहिए, क्योंकि वास्तुकार इसी बात के लाखों रुपए चार्ज कर रहा है। देखिए, कुछ दिशाएं ऐसी हैं जहाँ पे टॉयलेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। घर में
3 दिशाएं हैं जिनको कहा जाए कि वहाँ पे टॉयलेट हुआ तो अच्छा है। मेरा पर्सनली मानना है कि जैसे नॉर्थ ईस्ट जो है, मैं एक रिजल्टेंट फोर्स की बात करता हूँ कि हमारे घर में साउथ ईस्ट से ऊर्जा आती है, नॉर्थ ईस्ट से होते हुए, ब्रह्मस्थान से होते हुए साउथ वेस्ट में जाती है, और फिर वही ऊर्जा रिटर्न होके वापस से नॉर्थ ईस्ट वापस जाती है, ब्रह्मस्थान से पूरे घर में फैलती है, और जब वापस जाती है तो घर की ऊर्जा को क्लॉकवाइज बनाती है। ठीक है, तो अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हुआ तो, या साउथ ईस्ट में टॉयलेट हुआ, तो अब क्या होगा, जो सोर्स था एनर्जी का, जहाँ से ये पूरी की पूरी प्रक्रिया स्टार्ट हो रही, जैसे आपके नाक को मैं बंद कर दूँ, ठीक, आप सांस ही ना ले पाए, क्या होगा, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही जब नॉर्थ ईस्ट में या साउथ ईस्ट में टॉयलेट आता है तो वो एनर्जी का जो सोर्स है, वो एनर्जी का सोर्स ही ब्लॉक हो जाता है। अगर एनर्जी का सोर्स ब्लॉक हो गया तो क्या होगा, अब घर में क्लॉकवाइज एनर्जी मूवमेंट बंद हो जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट ना हो तो अच्छा है, साउथ ईस्ट में ना हो, साउथ वेस्ट में एक बार को चल जाएगा, अगर ना हो तो बहुत अच्छा है, और ब्रह्मस्थान में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, होना कहाँ चाहिए टॉयलेट, ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच की एक दिशा है ईस्ट साउथ ईस्ट। अगर ईस्ट साउथ ईस्ट, ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच की एक दिशा है ईस्ट साउथ ईस्ट। ठीक है, अगर वहाँ पे टॉयलेट अगर आता है तो बढ़िया है, वो पॉजिटिव, वहाँ पे किसी रेमेडी को करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है। दूसरी जो दिशा होती है टॉयलेट के लिए, साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में एक दिशा है साउथ साउथ वेस्ट। अगर साउथ साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट आता है तो वो बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है। इसके अलावा वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में एक दिशा है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। अगर यहाँ पे टॉयलेट आता है तो वो बहुत अच्छा है, उसकी कोई रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं। तो ये जो 3 दिशाएं हैं, इन 3 दिशाओं में अगर टॉयलेट आता है तो वो बहुत पॉजिटिव। जैसे आपका बेडरूम मान लेते हैं कि साउथ वेस्ट में आपने बना दिया, उससे लगे साउथ साउथ वेस्ट में आप टॉयलेट बना दो, बहुत बढ़िया है। आपने अपना बेडरूम जो है ईस्ट में बनाया, उससे लगे ईस्ट साउथ ईस्ट में अपना टॉयलेट बना दो, बहुत बढ़िया है। आपने अपना बेडरूम वेस्ट में बनाया, उससे लग के वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में अपना टॉयलेट बना दो, बहुत बढ़िया है। तो ये 3 दिशाएं जो है पॉजिटिव है टॉयलेट के लिए। इसके अलावा हाईली रिकमेंडेड कि नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट में टॉयलेट ना हो, साउथ वेस्ट में भी अगर ना हो तो अच्छा है, अगर हुआ तो उसकी रेमेडी करेंगे। बाकी जितनी दिशाएं बचती हैं, अगर वहाँ टॉयलेट है तो उसकी रेमेडी करके उसको सॉल्व किया जा सकता है। नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट हो तो सर नहीं, उसकी कोई रेमेडी करेंगे तब भी बहुत इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो सोर्स है। अगर सोर्स पे ही आपने ब्लॉक कर दिया, नेगेटिव कर दिया, तो फिर प्रॉब्लम करेगा। और साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट भी गड़बड़ है। अगर साउथ ईस्ट में आ गया तो वो भी, वहाँ से प्राण ऊर्जा आपके घर के अंदर आ रही है। जब प्राण ऊर्जा आएगी ही नहीं तो घर में एनर्जी क्रिएट थोड़ी होगी, तो प्रॉब्लम है। इसके अलावा बाकी किसी दिशा में अगर टॉयलेट आता है तो उसको रेमेडियल मेजर से सॉल्व किया जा सकता है। इन 2 मेजर दिशाओं पे टॉयलेट नहीं आने, अगर आ रहा है तोड़ दीजिए उसको, तोड़ देना चाहिए, उचित है। इसका कोई उपाय ढंग से नहीं हो सकता। मतलब लोग जो उपाय करेंगे वो भी सफल नहीं है, नहीं, बहुत ज़्यादा सफल नहीं है, दिक्कत है। कुछ समय के लिए वो दिखेगा सफलता, बट नहीं रहेगी, नहीं दिखेगा सर, वो परेशानी बनी ही रहेगी। जैसे अभी हमने बात की ये दिशाएं होनी चाहिए, और जो दिशाएं नहीं होनी चाहिए, जिसमें आपने नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट तो बिल्कुल वर्जित कर दी, प्रोहिबिटेड कर दी कि भैया यहाँ तो होना ही है, तोड़वाना ही पड़ेगा। तो रेस्ट जो दिशाएं हैं, जैसे कि आपने बताया कि 8 दिशाएं और हैं, 16 दिशाएं और हैं, तो इन दिशाओं में क्या कर सकते हैं? देखिए, जो आपके वाटर एलिमेंट वाले डायरेक्शंस हैं, अगर उसमें टॉयलेट आता है, जैसे नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, नॉर्थ ईस्ट, तो बात ही खत्म हो गई। ठीक है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट हो गया। ये जो दिशाएं हैं, अगर इनमें टॉयलेट आता है, ब्लू कलर जो है वहाँ पे वाटर को रिप्रेजेंट करता है। ब्लू कलर का टेप लेंगे, जैसे अगर आपका ये कमोड है यहाँ लगा हुआ, मान लीजिए आपका ये वॉल है, तो यहाँ से लिया, इस तरीके से पूरा उसको प्रॉपर तरीके से कट कर दिया। आप उसको कट कर दीजिए, साथ में उस टॉयलेट में, अगर आपके वाटर वाले डायरेक्शन में अगर टॉयलेट है, एक ब्लू कलर का बल्ब जो है जला के 24/7 छोड़ दीजिए। जो टॉयलेट उस जगह की नेगेटिविटी को बढ़ा रहा था वो सही हो जाएगा। ईस्ट डायरेक्शन में जो है सेम प्रोसेस जो है आप ग्रीन कलर के टेप से कर सकते हैं और ग्रीन कलर का बल्ब लगा सकते हैं। जो आपके फायर वाली डायरेक्शंस हैं वहाँ पे आप रेड कलर का टेप यूज़ करिए और रेड कलर का बल्ब जलाइए। जो आपकी अर्थ एलिमेंट की डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, वहाँ पे येलो कलर का टेप, येलो कलर का बल्ब। जो वेस्टर्न दिशाएं हैं जो स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं, वहाँ पे वाइट कलर का टेप और वाइट कलर का बल्ब। ये किया आपने तो उस जगह की एनर्जी को जो नेगेटिव कर रहा है वो
सही हो जाएगा, शांत हो जाएगा। हाँ सही हो जाएगा और आपको फिर प्रॉपर सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये पानी की दिशाएं आपने बताई, एयर की दिशा बताई आपने मुझे, अर्थ की दिशा बताई, स्पेस की दिशा बताई। क्या इन सब दिशाओं में ये सब सम्मान, मतलब पानी दिशा, पानी की बोतल, मतलब पानी की जो मटके वगैरह सब वहीं रखनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, अगर रखें ज़्यादा अच्छा है। तो मनीष सर, आपने हमें एंट्रेंस के बारे में बताया, एक बड़ा दोष जो आपने बताया। दूसरा एक आपने बताया कि मैंने जैसे आपसे पूछा कि टॉयलेट और किचन, हर दूसरा वास्तुकार आके बोलता है तुम्हारा तो किचन खराब है, तुम्हारा टॉयलेट, तो उसको भी आपने कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन दिया, जिसमें 2 मेजर दिशाएं बताई, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट, जहाँ टॉयलेट नहीं होना चाहिए। बाकियों की आपने हमें रेमेडी बताई। जी बिल्कुल। तो मतलब 70 और 30 तो हो ही गया होगा सर, 100% कैलकुलेट हो गया, या अभी और भी बाकी है इसके अलावा? नहीं, ये अगर इतना कर लिया हम लोगों ने तो मेजॉरिटी जो है चीज़ें सही हो जाती हैं, क्योंकि टॉयलेट जो है ना वो बहुत बड़ा नेगेटिव एनर्जी का प्रतीक है, और वो जब नेगेटिव एनर्जी जनरेट करता है तो घर की ओवरऑल एनर्जी को वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है। तो ये अगर 3 चीज़ें, अगर आप किसी फ्लैट में रहते हैं, किसी घर में रहते हैं, ठीक है, अगर ये 3 चीज़ें आप फिक्स कर लेंगे तो मेजॉरिटी जो है आपका वास्तु सही हो जाता है। अब इसके बाद लाइफ में इंडिविजुअली क्या प्रॉब्लम है, फिर उसको एक तरह से देख के और उसके हिसाब से फिर चीज़ें की जाती हैं। इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स की बात करें तो आपने जैसे बताया 16 दिशाएं, हाँ, तो ये हर दिशा अपने आप में कोई सिंबॉलिक काम करती है, कोई पर्टिकुलर वर्क करती है? देखिए 16 दिशाएं जीवन के 16 गुणधर्मों को डिनोट करती है। जैसे मान लेते हैं, जैसे नॉर्थ से अगर हम शुरू करें तो नॉर्थ जो है वो करियर का है, अपॉर्चुनिटी का है, मनी अपॉर्चुनिटी का है। ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप अपनी लाइफ एनालाइज कर रहे हैं, जैसे मैं आपसे बात करता हूँ, वास्तु कंसल्टेशन चल रहा है, आपसे मैंने पूछा कि भाई आप कहते हैं पैसे की दिक्कत है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि पैसे की दिक्कत का मतलब क्या, कि क्या आपको पैसा, आपके जीवन में करियर अच्छा चल रहा है, भाई जॉब अच्छी चल रही है लेकिन प्रमोशन नहीं मिल रहा है, ग्रोथ नहीं मिल रही है, कैश फ्लो नहीं आ रहा है, ठीक, या कैश फ्लो तो आ रहा है लेकिन पैसा खर्चा हो जा रहा है। तो बारीकी से एक एक चीज़ को समझना पड़ेगा कि अगर पैसे की दिक्कत है तो कहाँ से, जैसे नॉर्थ डायरेक्शन करियर मनी अपॉर्चुनिटी की है, तो कहीं अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिल रहा है जीवन, मान लीजिए आप जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, जॉब चेंज ही नहीं हो रहा है, जॉब में ग्रोथ नहीं मिल रही, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो नॉर्थ आपका इम्बैलेंस है। किसी के व्यक्ति की लाइफ में अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही है, या ग्राफ नहीं आ रही है, बैलेंस ऑफ लाइफ नहीं है, तो मतलब इसमें नॉर्थ आपका इम्बैलेंस है। अब नॉर्थ के ऊपर फोकस करेंगे तो नॉर्थ दिशा को थोड़ा क्लीन करेंगे ताकि वहाँ की एनर्जी बैलेंस हो। इसके साथ साथ आप चाहें तो वहाँ पे एक कुबेर देवता आते हैं, उनकी प्रतिमा आप वहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, उनका स्टैचू लगा सकते हैं कि नॉर्थ कुबेर की ही दिशा है, वो उससे बैलेंस होगा। दूसरा उपाय दे देता हूँ, एक कांच का बाउल लीजिए, उसमें थोड़े मोती डाल के रख दीजिए नॉर्थ दिशा में, वो भी एक अच्छा उपाय है। तीसरा उपाय देता हूँ, वहाँ पे एक जो है वाटर फाउंटेन लगा दीजिए छोटा सा, वो भी बहुत अच्छी रेमेडी है। नॉर्थ से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं सर। हाँ, अब नॉर्थ से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये आपके लिए हीलिंग की दिशा है, इम्यूनिटी की दिशा है। तो अगर आपके घर में नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट अगर आपका इम्बैलेंस होता है तो आपको कहीं ना कहीं बीमारियां जो है होने लगती हैं। मैंने बहुत सारे अपने कंसल्टेशन में देखा है कि लोगों को साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है, अगर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट इम्बैलेंस है उनको साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है, उनको एलर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम जो है शुरू हो जाती है। क्या कर सकते हैं वहाँ पे, घर की जितनी दवाइयाँ हैं अगर हम वो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं तो वो एक बहुत बड़ी रेमेडी भी है और बहुत बड़ा बैलेंस भी क्रिएट करता है, सॉल्यूशन है। ठीक है। कोई अगर घर में बहुत बीमार पड़ता है वो थोड़ा समय अगर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में बिताना शुरू करे तो उसके अंदर हीलिंग जो है वो बहुत तेजी से आनी शुरू हो जाएगी। एक लायन जो है, लायन का जो है 3D स्कल्पचर लेंगे, वो लायन का 3D स्कल्पचर भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में, वो आपको निरोगी बनाएगा। उसका खिलौना लिया जैसे, हाँ खिलौना ले लिया, कोई ऐसे एक प्रतिमा सी ले ली, जैसे अपने मिलते हैं ना छोटा सा इतना बड़ा स्टैचू जैसा मिल गया, वो ला के लगा दिया तो बहुत अच्छे से वो काम कर जाएगा। ठीक है। फिर आप आगे बढ़ते हैं, आपकी नॉर्थ ईस्ट आ जाएगी। नॉर्थ ईस्ट जो है विजडम की डायरेक्शन है, नॉलेज की डायरेक्शन है, क्लैरिटी की डायरेक्शन है। तो वहाँ पे आप ओम का सिंबल लगा दीजिए, वहाँ पे आप स्वास्तिक लगा दीजिए, वहाँ पे आप पिरामिड इंस्टॉल कर दीजिए, श्री यंत्र आता है आप वहाँ पे वो इंस्टॉल कर दीजिए, वो बहुत अच्छे से काम कर जाएगा। नॉर्थ की जो दिशा है वो बैलेंस हो जाएगी और उसके आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगेंगे जी। अब नॉर्थ ईस्ट से जब आप आगे बढ़ते हैं तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये
फन की दिशा है, रिक्रिएशन की दिशा है, जॉय की दिशा है। ओके। तो अगर जीवन में जैसे होता है ना कि सब कुछ चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप कहते हैं मजा नहीं आ रहा है, कभी कभी होता है ना यार आनंद नहीं आ रहा, आनंद नहीं आ रहा है। सही बात तो ये है। हाँ, अगर आनंद नहीं आ रहा है तो आपकी कहीं ना कहीं वो दिशा इम्बैलेंस है। वहां पे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रख दीजिए, म्यूजिकल हाँ। लाइक जैसे गिटार बांसुरी, गिटार, ये गिटार सब, रख दिया, तबला वबला कुछ आजकल भी। अलेक्सा चल रहा है अमेजन का, जी। वो अलेक्सा रख दिया, वहाँ पे म्यूजिक जब जब बजेगा उस दिशा को वो बैलेंस करेगा। घर में टीवी अगर आप रखना चाहें तो सबसे बेस्ट डायरेक्शन है आपका ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, अगर वो भी वहाँ रख दिया तो भी उसकी रेमेडी हो जाएगी। ठीक है। यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे ईस्ट। ईस्ट क्या करता है, आपके सोशल सर्कल को डिनोट करता है कि भाई समाज में मेरी कनेक्टिविटी कितनी ज़्यादा है। जी। तो अगर कनेक्टिविटी कम है तो वहाँ पे आप एक मनी प्लांट लगा सकते हैं ग्रीन कलर के वेस्ट में, या फिर 7 फीट की हाइट पे कॉपर का जो है सन आता है, और सन कैसा हो, थोड़ा उसका जो फेस है वो स्माइली जैसा फेस हो, नॉर्मल सा, तो अच्छा रहेगा। कॉपर का अगर आप सन लगाते हैं तो वो भी उस दिशा को बैलेंस करता है और उससे जुड़े जो भी नेगेटिविटी है वो खत्म होती है। इसके बाद हम आते हैं साउथ ईस्ट की तरफ। साउथ ईस्ट से सीधा साउथ ईस्ट जाएंगे सर हम? ईस्ट साउथ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, ये जो है एंजाइटी और चर्निंग की डायरेक्शन है। तो जैसे अगर आपको ना जीवन में क्लैरिटी नहीं मिल रहा है करना क्या, या दिमाग में लगातार मंथन चलते रहता है, और मंथन के बाद भी अगर आपको ये क्लैरिटी नहीं मिल रही कि हाँ ये काम सही है, ये काम गलत है, तो फिर कहीं ना कहीं आपकी ये दिशा इम्बैलेंस है। कामधेनु गाय आती है, उस कामधेनु गाय का चाहे आप फोटो लगा दीजिए, चाहे वो आपको 3D मिल जाएगा, मिलता है सर, स्ट्रक्चर मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है, बहुत बढ़िया। तो वो आप सर वो तो चीनी मिट्टी में, मेटल में और सिल्वर में बहुत सारी जैसे, तो किस चीज का लगाना चाहिए? देखिए कैसा है ना कि जितने भी ये प्रतीक है ना जी, ये प्रतीक किसका भी लिया बहुत फर्क नहीं पड़ता। क्यों? सबकॉन्शियस माइंड में मैसेज कैसा जाता है, राइट। प्रतीक का जो सबकॉन्शियस माइंड का सिग्निफिकेंस ये है कि वो कामधेनु गाय आपको कहेगी कि भाई चर्निंग अच्छे से हो, चीजें सॉल्व हो जाए। ठीक है। अगर वो आप कॉपर का भी लेते हैं या किसी एंटी एलिमेंट का भी लेते हैं, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इट्स अ स्मॉल पीस। और सबकॉन्शियस माइंड से कैसा कनेक्शन है कि आप कामधेनु गाय को बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आगे बढ़ेंगे साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट जो है कैश फ्लो की डायरेक्शन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है। वहां पे आप एक रेड कलर का ट्रायंगल लीजिए, रेड कलर का चार्ट पेपर लीजिए, उसको ट्रायंगल के फॉर्म में कट करिए, वहां पे लगा दीजिए। ओके। चाहे आप एक रेड कलर का बल्ब लीजिए, वहां पे जला के 24/7 आप छोड़ दीजिए, वो भी बहुत अच्छे से काम करेगा। ठीक है। फिर आते हैं साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, ये जो है कॉन्फिडेंस की डायरेक्शन है। ओके। तो कैसे मिलेगा कॉन्फिडेंस? तो वहां पे भी अग्नि स्ट्रांग होनी चाहिए, वहां पे भी आप रेड कलर का बल्ब जला के छोड़ सकते हैं, या फिर मनी प्लांट भी अगर आप वहां पे यूज करते हैं तो वो भी उस डायरेक्शन को इनहेंस करता है। इसके आगे बढ़ेंगे साउथ नेम एंड फेम रिलैक्सेशन की डायरेक्शन है। बिल्कुल सर। वहां पे एक रेड कलर का एलिफेंट जो है आप लगाएंगे तो बहुत अच्छे से वो काम करता है और बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। क्या साइज का हो सर? छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं। उसके प्रतीक का मतलब है हम जितना बड़ा लेना चाहें, जितना छोटा लेना चाहें, एक लेकिन बहुत छोटा भी नहीं, थोड़ा सा बड़ा रेड कलर का अगर रहे तो अच्छा रहेगा, दिखने में आना चाहिए, दिखने में आना चाहिए। एग्जैक्टली, राइट। तो वो समझ बात है, जो कहीं ना कहीं सिंबॉलिक हो, हाँ, बट इट्स विल विजिबल, यू कैन फील आउट, राइट। एग्जैक्टली। देन सर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। ये जो है एक्सपेंडिचर का डायरेक्शन है, डिस्पोजल का डायरेक्शन है। वहाँ पे जो हमारे ये फ्लावर वेस्ट आते हैं, येलो कलर का एक फ्लावर वेस्ट लीजिए खाली, और उसको वहाँ रख दीजिए। खाली रखना? खाली तो भी बहुत अच्छी रेमेडी है। चाहे तो उसमें एक आध दो जो है येलो कलर के फ्लावर डाल दीजिए, नहीं भी डाला तब भी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी रेमेडी है। फिर आते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन, बहुत घर की इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है। वहाँ पे आप जो है ये एक तरह से स्टेबिलिटी को डिनोट करती है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन स्टेबिलिटी को, आपके स्किल को डिनोट करती है। तो स्किल के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने घर का अपना जो लैपटॉप है वो वहाँ रख दिया, कोई टूल अगर आप यूज़ करते हैं वो रख दिया, अपनी किताबें जिसको यूज़ करके अपने स्किल को आप इन्हेंस करने चाहते हैं वो रख दिया। इसके साथ साथ वो पितरों की भी दिशा है। ओके। तो वहाँ पे जो हमारे पूर्वज हैं उनकी फोटो, अगर आप वहाँ पे घर में पूर्वजों की फोटो सिर्फ वहीं लगनी चाहिए। एक ही डायरेक्शन है साउथ वेस्ट। साउथ में नहीं लग सकती? साउथ में नहीं लग सकती, साउथ वेस्ट में साउदर्न वॉल पे लगाया सबसे बढ़िया है। ओके। ठीक है, तो ये अगर किया तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो है ये रिलेशनशिप की भी डायरेक्शन है। तो अगर आपके हस्बैंड वाइफ में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो आप अपने वहाँ पे रेड जो है रोज क्वार्ट्स के लव बर्ड्स आते हैं, जी आते हैं, उनको आप लगाइए, वो बहुत अच्छे से काम करेगा। ऐसा कहा जाता है कि जब
बिटिया अगर जैसे अगर घर में लेडी है, अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो प्रेग्नेंट लेडी को अपना पूरा का पूरा समय जो है साउथ वेस्ट में व्यतीत करना चाहिए। उनका बेड आप साउथ वेस्ट में मूव कर दीजिए। ओके। पितरों की का आशीर्वाद मिलता है। भाई पितर क्या करेंगे, वंश को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा उनका आशीर्वाद लगता है। तो अगर साउथ वेस्ट में अगर वो सोएंगी तो प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम उनको नहीं होगा, बच्चा बहुत अच्छे से डिलीवर हो जाएगा। क्या बात है सर, बहुत अच्छी रेमेडी बताइए सर। इसके बाद हम मूव करते हैं वेस्ट साउथ वेस्ट। ये एजुकेशन एंड सेविंग की डायरेक्शन है। अगर घर में बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए हैं, यंग बच्चे हैं, तो ये दिशा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ पे अपने बच्चों की किताबें आप रखिए, बहुत ज़रूरी है। उनका स्टडी टेबल आप लगाइए, बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कोई स्पेसिफिक स्किल सीखे, मान लीजिए जैसे आप चाहते हैं कि वो क्रिकेटर बने, तो उसका जो बैट है, उसके जो भी क्रिकेट खेलने वाले गियर्स हैं, वो वेस्ट साउथ वेस्ट में रखना शुरू कर दीजिए। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा गिटार बजाना सीख जाए, गिटार उसका वेस्ट साउथ वेस्ट में रखना शुरू कर दीजिए। अपने आप उसके अंदर वो स्किल आनी शुरू हो जाएगी। साथ में ये सेविंग की भी डायरेक्शन है। तो वहाँ पे आप पिगी बैंक, जो गुल्लक होते हैं, गुल्लक लीजिए, वहाँ पे रखिए, सांस खींच के उसमें पैसा डालिए। जब आप पैसा डालते हैं, सांस खींच के पैसा डालिए, आप देखेंगे कि आपकी सेविंग अगर नहीं होती है, धीरे धीरे आपकी सेविंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद वेस्ट में बढ़ते हैं। वेस्ट जो है इच्छा पूर्ति की डायरेक्शन है। कल्पतरु का वृक्ष जो है जी, वो इच्छा पूर्ति के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है जी। तो कल्पतरु का वृक्ष का कोई अगर फोटो वगैरह मिलता है तो वो आप वहाँ लगा सकते हैं। वो क्या करेगा, वो आपकी इच्छा पूर्ति को मैनिफेस्ट होने में मदद करेगा। हाँ, मदद करेगा। फिर आते हैं हम वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की तरफ। ये जो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा है, जैसे पहले के ज़माने में रति कक्ष होते थे महलों में, तो ये दिशा जो है एक तरह से डिटॉक्सिफिकेशन की है, एंग्जाइटी की डायरेक्शन है। तो अगर घर में किसी को डिप्रेशन वगैरह है, रोज 10 मिनट अगर वहाँ पे वो टाइम स्पेंड करना शुरू कर दें तो धीरे 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 वहाँ पे जो है डिटॉक्स हो जाएगा। हाँ, डिटॉक्स होता है। उनका माइंड जो है क्लियर होना शुरू होता है। वो एक पॉजिटिव मतलब घटना घटती है उनके साथ। ठीक है। लेकिन अगर आप वहाँ पे लगातार सोना शुरू कर देंगे तो आपके अंदर कहीं ना कहीं डिप्रेशन वाली भावना आनी शुरू हो जाएगी, आप परेशान हो जाएंगे। ओके। इसमें वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में रेमेडी क्या कर सकते हैं आप, डियर आता है ना, हिरन, तो हिरन को जो है, हिरन का एक 3D स्कल्पचर लेंगे और उसको वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में इंस्टॉल कर देंगे, वो बहुत अच्छी रेमेडी है। फिर आगे बढ़ते हैं नॉर्थ वेस्ट। ये हेल्पफुल पीपल का है, सपोर्ट का है। तो आपके जीवन में अगर सपोर्ट मिसिंग है तो उस केस में आप नॉर्थ वेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप अशोका पिलर इंस्टॉल कर सकते हैं, बहुत बढ़िया रेमेडी है। अपने घर में जो इन्वर्टर है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि वो बैकअप, वो सपोर्ट का काम करता है। तो वो भी एक बहुत अच्छी रेमेडी है, नॉर्थ वेस्ट। ठीक। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट जो है सेक्स और अट्रैक्शन का है। यहाँ पे सबसे अच्छी जो रेमेडी है वो कपल की पिक्चर। अगर आप कपल की पिक्चर लगाते हैं तो अगर मैरिड कपल हैं तो उनके बीच में जो है एक तरह से प्रेम व्यवहार बढ़ता है और उनका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, NNW, राइट? NNW, ठीक है जी। हाँ, तो इस तरीके से मैंने आपको 16 दिशाएं बता दी, उनके जुड़े गुणधर्म बता दिए और उनका हमारे लाइफ से क्या इम्पैक्ट है और किस तरीके से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इन 16 दिशाओं को समझिए, अपने लाइफ को एनालाइज करिए कि भाई कहाँ पे प्रॉब्लम है और उससे जुड़ी रेमेडी अपने घर में आप करेंगे, आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा सर, अगर इस तरीके से हम कर लें। बहुत आसानी से हम इस बात को समझ पा रहे हैं कि रेमेडीज आपने बताई बहुत सिंपल रेमेडीज थी। तो अगर ये कोई आदमी सारी रेमेडीज कर दे तो कुछ तो बैलेंस मिलेगा। देखिए, जो हम लोगों ने 3 चीज़ों की बात की, एंट्रेंस, हमने अपने किचन की बात की और हमने टॉयलेट की बात की। जी, जैसे ही आप इनको फिक्स करते हैं, घर की ऊर्जा पॉजिटिव होनी शुरू होती है। इस पॉजिटिविटी के साथ जब आप रेमेडी स्पेसिफिक एट्रीब्यूट को देख के उस डायरेक्शन को बैलेंस करके उसकी रेमेडी करते हैं जी, आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। राइट सर। तो मतलब कहीं ना कहीं अगर इस सब 16 दिशाओं पे अगर जो आपने उपाय बताए हैं, अगर हम इसको अप्लाई कर देते हैं, तो इट विल कैन समथिंग इज हेल्पफुल देयर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कैसे आपको करना चाहिए, हाईएस्ट क्या है आपकी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी। जैसे आपको अगर मैं बोलूँ कि भाई 1 से लेके 5 तक अपनी प्रॉब्लम को लिस्ट करिए और सबसे हाईएस्ट से सबसे लोवेस्ट में आप कर दीजिए। जो सबसे हाईएस्ट प्रॉब्लम है उस दिशा को चुनिए, उसकी रेमेडी करिए और फिर देखिए क्या पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है। और इस तरीके से एक एक करके आप आगे बढ़िए। राइट सर, इट्स रियली अमेजिंग सर। आप जो क्लासेस लेते हैं शिव शक्ति की,
उसमें तो वास्तु का बहुत बड़ा वास्ट प्रोग्राम बहुत है। बड़ा। कितने महीने पढ़ाते हैं वास्तु? सर मुझे लगता है कि वास्तु का जो कंटेंट मेरा है वो लगभग 6 महीने तो हम लोग पढ़ाते ही पढ़ाते हैं। ठीक है, हफ्ते में 3 दिन क्लासेस चलती हैं। बेसिक टू एडवांस, एडवांस टू प्रोफेशनल, ये तो पूरा का पूरा कंटेंट शेयर ही किया जाता है। उसके साथ देवता वास्तु, पिरामिड वास्तु, एनर्जी वास्तु, इंडस्ट्रियल वास्तु, फेंगशुई वास्तु और न्यूमरोलॉजी को भी फेंगशुई के साथ फेंगशुई न्यूमरोलॉजी, ये सारी चीज़ें जो है वास्तु से रिलेटेड पढ़ाई जाती हैं। एंड एक्सेट्रा, ऑलराइट। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, 2D 3D वास्तु हो गया, जितने हम रेमेडीज़ करनी है, फिर रत्नाध्याय, धातु और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वास्तु में आप देखेंगे कम से कम मुझे लगता है कि जो मैंने कंटेंट बनाया है लगभग 1000-1500 पेजों का तो खाली कंटेंट है। तो इतना सारा मटेरियल जो हम लोग वास्तु में कवर करते हैं। मतलब वास्तु कोई भी दिशा का हो, किसी प्रकार का हो, कुछ बचेगा नहीं। कोई भी साइंस वास्तु हाँ, वास्तु का कोई भी शास्त्र उसको बैठाया तो उसमें आपके कोर्स में सब पूरा बिल्कुल, मतलब अगर आपने ये वास्तु किया, वास्तु का कोर्स किया, तो ये अपने आप में कंप्लीट है और कुछ भी नहीं बचेगा। मतलब एनर्जी वास्तु में जो हमारी लैंड है उसकी प्रकृति क्या है, उसका ईड़ा है कि पिंगला है, उसका एलिमेंट क्या है, ये सारी चीजें हम लोगों ने कवर की। ईड़ा पिंगला तो स्वर विज्ञान में जो आपके साथ मैंने बात की थी, हाँ, जो आपने मुझे बताया था स्वर विज्ञान के बारे में, तो वो थी ये, वो वास्तु से भी कनेक्टेड है। बिल्कुल है। आपके घर में वास्तु पुरुष होते हैं जी, होते हैं। तो वास्तु पुरुष है तो उनकी भी तो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी होगी। अच्छा, तो जो उनका प्रधान है, जैसे हम कहते हैं कि जो अगर ईड़ा प्रधान है, अगर कोई लैंड पे आप गए, अगर वो ईड़ा प्रधान है तो वो लैंड रेजिडेंशियल के लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मून की एनर्जी है, काम है, कंपोज है। अगर उस लैंड पे गए और वहाँ पे अगर वो पिंगला प्रधान है तो वो फिर कॉमर्शियल के लिए बहुत अच्छी, क्योंकि वहाँ पे आपको एनर्जी चाहिए, एक्टिविटी चाहिए। तो इस तरीके से लैंड की एनर्जी का एनालिसिस करना भी बहुत ज़रूरी है। कौन सा एलिमेंट एक्टिव होता है, जैसे हम लोगों ने बात किया कि भाई अगर एयर एलिमेंट एक्टिव होगा तो आप के अंदर बहुत एंग्जाइटी रहेगी। हम बात कर रहे थे सर आपके शिव शक्ति वाले कोर्स में, आप इतना सारे कोर्स वहाँ पढ़ाते हैं। जी जी, इतना वास्ट है। जी बिल्कुल पर बिल्कुल। आज भी हमने बताया तो आपने बहुत कुछ है सर मुझे। राइट, 16 दिशाएं बता दी, 3 चीजें बता दी, रेमेडी इतनी सारी, तो मतलब आपके वास्ट कोर्स में क्या रेमेडी भर रखी है सर? तो सर ये जो हम लोगों ने आज बात की ना अभी, तो बहुत बेसिक लेवल की बातें हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। मतलब मेरे वास्तु कोर्स में आने से पहले मनीष के मौर्य नाम से यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे 12 जो है वीडियोस जो है एक प्लेलिस्ट बनाई गई है वास्तु की। वहाँ बहुत डिटेल में बहुत सारी चीज़ें शेयर की गई हैं। आपको मैं वो वीडियो जो है उसका डिस्क्रिप्शन जो है आप लिंक में डाल दीजिएगा दर्शकों के लिए। जी जी सर। जो लोग, जैसे मान लीजिए आपको अपने एंट्रेंस को आपको ब्लॉक करना है, कट करना है, चाहे आपको टॉयलेट को कट करना है, नहीं समझ में आ रहा है, जाइए उस प्लेलिस्ट में उन वीडियोस को देखिए। एग्जैक्टली उसमें एक्सप्लेन किया गया है विद एग्जांपल कि कैसे उसको आप कट कर सकते हैं। तो ये 12 वीडियोस देख के आप अपने घर का पूरा वास्तु कर सकते हैं 100%। बहुत ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ नॉलेज जो है वहाँ पे शेयर किया। मतलब वो 12 वीडियो पूरी वास्तु में बनी हुई सर? पूरी की पूरी 12। और कंप्लीट, मतलब जितना बेसिक वास्तु कंप्लीट है उसका? सर वो बेसिक से एडवांस, ऑल द वे एडवांस तक चली जाती है, जहाँ पे आप अपने घर का पूरा वास्तु कर सकते हैं। और इतने के बाद भी जो हम लोग का कोर्स है, उस कोर्स में इसके बियॉन्ड और बड़े लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे आपको प्रोफेशनल लेवल पे लेके जाया जाता है और बहुत सारी चीज़ें जो है शेयर की जाती हैं। वाह सर। तो सर आपकी क्लास कब से आ रही है फ्री? 5 जनवरी से जो है शिव शक्ति में ही क्या होता है कि शिव शक्ति 1 साल 1.5 साल चलने वाला कोर्स है। तो उसमें पहले जो है आपकी न्यूमरोलॉजी, स्वर विज्ञान, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। अब जो है वास्तु की जर्नी शुरू हो रही है। मेरा मतलब जो कोर्स है वो 2 पार्ट में डिवाइड है कि आपकी खुद की एनर्जी आप कैसे फिक्स करेंगे और अपने सराउंडिंग की एनर्जी कैसे फिक्स करेंगे। तो जो खुद की एनर्जी वाला पोर्शन है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब सराउंडिंग की एनर्जी से शुरुआत हो रही। तो ये नई लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, नए लोगों के जुड़ने के लिए, क्योंकि बीच में एडमिशन नहीं लेते हम लोग। अब उनकी जर्नी जो है सराउंडिंग की एनर्जी से शुरू होगी और खुद की जर्नी पे ख़त्म होगी। तो 5 जनवरी से जो है नया बैच स्टार्ट हो रहा है वास्तु का। जो लोग जुड़ना चाहें वो डेफिनेटली जो है डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टीम का कांटेक्ट डिटेल वगैरह शेयर कर दूंगा जी। आप लोगों के साथ शेयर करिए, वो उस पर कांटेक्ट करके डिटेल लें, कंटेंट पाएँ, सारी चीज़ें, सारा इन्फॉर्मेशन लें और ज्वाइन करें। राइट सर, इट्स रियली अमेजिंग सर। मतलब पूरा आपने बेसिक कोर्स आपने पढ़ा रखा है जो आपके चैनल पे बिल्कुल है, बिल्कुल है। राइट, प्लीज़ उसका लिंक शेयर करिए ताकि मैं अपनी ऑडियंस को दे सकूं और आपको कहीं ना कहीं वास्तु से रिलेटेड उनके मन में जो क्वेश्चन है, जो धारणा है,
वो कहीं ख़त्म हो सके, क्योंकि एक इंसान अपने जीवन की पूरी पूंजी और आधा जीवन लगाकर एक घर बनाता है, मकान बनाता है एक्चुअली, और उसको घर बनाने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है। पर ईंट पत्थरों का ढांचा, कुछ रखी वस्तुओं का समागम एक सिर्फ और सिर्फ मकान हो सकता है। घर जब तक उसकी 16 दिशाएं ढंग से ना बन जाए, उसको आप घर नहीं बोल सकते। बिल्कुल सही बात। तो कहीं ना कहीं उन सबकी बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी तो हमने सिर्फ 16 दिशाएं की बात की, ब्रह्म स्थान की बात नहीं करी, स्पेस एलिमेंट की ढंग से बात नहीं की, बहुत सारे एलिमेंट्स की बात करनी बाकी है। जैसे कि मैं मनीषा से बात कर रहा था, ये शो शुरू होने से पहले मैंने इसे डिस्कस किया था, तो इन्होंने बताया था कि बहुत कुछ मेरे चैनल पे इन्होंने डाल रखा है, तो आप इनके चैनल पे जाएं, पूरा वास्तु का कोर्स बेसिक टू एडवांस समझें, और अगर इनसे कोर्स करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में इनकी डिटेल दी है, प्लीज़ इनसे कनेक्ट करें। राइट, सो मनीष भाई, रियली थैंक्स अ लॉट, यू गिव अस लॉट। बहुत अच्छे से आपने अपने वास्तु का एक्सप्लेन किया, आपने बहुत 3 बड़े टॉपिक और 16 दिशाओं में बात की। हालांकि वास्तु अभी भी बहुत वास्ट है, कहीं देवता, कहीं रत्ना, कहीं पे ब्रह्म स्थान की आज हमारी बात रह गई। पर आई विल इनवाइट यू सून सर, प्लीज़ कम ऑन दैट टाइम और आके हमें ज्ञान दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू, राधे राधे सर। राधे राधे सभी लोगों को।